अस्सलाम वालेकुम। टुडेज करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन बाय सरवलीद ट्रिक्स गुरु। तो सबसे पहले आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है सबमरीन फाउंड लॉस्ट नियर टाइटैनिक बोर्ड। आप सब लोगों को न्यूज़ में जो जर्नल न्यूज़ हमारी टीवी पे चलती हैं हम लोग सुनते हैं या वैसे हमारे मीडिया पे शेयर होती हैं, तो सबको इन्फॉर्मेशन है कि एक सबमरीन जो टाइटैनिक बोर्ड का विजिट करने जा रही थी। अक्सर ऐसा होता है जैसे हम माउंटेन्स पे विजिट करने जाते हैं, हम पार्क्स में विजिट करने जाते हैं, तो लोग एंशियंट साइट, पुरानी साइट जहाँ पे टाइटैनिक बोट डूबी थी, उस साइट को भी देखने जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपया खर्चा आता है विजिट करने का उस जगह को। तो सबमरीन जो है जिसके अंदर दो पाकिस्तानी भी थे, एंग्रो कॉरपोरेशन का वाइस चेयरमैन और उसका बेटा, ये दोनों भी थे। वो टाइटैनिक बोट जो है वो मिस हो गई है, वो मिल नहीं रही कि कहाँ पे वो लोग गए जो टाइटैनिक बोट को देखने गए थे। अब इसके मामले में जो मेन इंफॉर्मेशन है, जो जीके का पार्ट है, जो पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक की जगह पे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन जहां पे है, वहां पे टाइटैनिक बोट डूबी हुई है। अब कहाँ पे टाइटैनिक बोट डूबी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यानी अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ वर्ल्ड। पैसा, PAISA, P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन, S फॉर साउथर्न ओशन और A फॉर आर्कटिक ओशन। ये आपको सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटा तक तरतीब में याद होना चाहिए। तो अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन है। अब वो पीपीएससी अगर या एफपीएससी अगर पूछेगा, कंपिटेटिव एग्जामिनेशन कमेटी अगर पूछेगी, तो पहला तो मेन क्वेश्चन यही होगा कि टाइटैनिक बोट जो है वो कहाँ पे डूबी हुई है। तो वो आंसर है नॉर्थ अटलांटिक। अगर वो थोड़ा सा डीप चले जाए तो वो जस्ट इतना पूछेगा कि भाई किस कंपनी का वाइस चेयरमैन जो था वो इस हादसे का शिकार हुआ, एंग्रो कॉरपोरेशन का। और इसके अलावा मेन पर्सनैलिटी वहां पे और कौन थी जो इस हादसे का शिकार हुई, ओशियन गेट कंपनी है, उसका सीईओ रश। जब भी हमारे गेट पे बेल होती है, हमारे दरवाजे पे बेल होती है, तो हम भागते हैं कि यार दरवाजा खोले, बाहर कोई वेट कर रहा है। तो ओशियन गेट, गेट रश, जो रश है इसका सीईओ है। तो आपने कैसे याद किया कि गेट की तरफ आप लोग भागते हैं कि भाई हम लोग दरवाजा ओपन करें। टाइटैनिक का वाकया, टाइटैनिक बोट डूबने का वाकया कब होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1912 में। मुझे उम्मीद है कि 99% लोगों को ये नहीं पता होगा। 1912 में टाइटैनिक बोट डूबने का हादसा हुआ था। बहरे जुल्मात, अल्लामा इकबाल ने अटलांटिक ओशन को कहा है, क्वेश्चन केम इन प्रीवियस एग्जाम। बहरे जुल्मात किसको कहा गया है, अटलांटिक ओशन। देखिए बहरे जुल्मात TR है और अटलांटिक ओशियन TR है। तो आपने याद करना है बहरे जुल्मात टी और अटलांटिक ओशन। अच्छा, वही सीक्वेंस के मिक्स जो न्यूज होती हैं कल परसों जो आई होती हैं, मैं उन्हें एक ही कैटेगरी में शामिल रखता हूं ताकि आप पे बर्डन भी ना पड़े और आप तमाम न्यूज कवर करें। अब जो चीज आप पूछने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो जीके के पार्ट में आई हुई है। 4000 ईयर्स ओल्ड सेंचुरी डिस्कवर हुई है नेदरलैंड में। कौन सा मुल्क जो सतह समुद्र से नीचे है, नेदरलैंड। नेदरलैंड का दूसरा नाम क्या है, हॉलैंड। और नेदरलैंड का कैपिटल क्या है, एम्स्टरडेम। नेदर, अब आपको पता है लैंड के ऊपर डैम बनाया जाता है, लैंड के ऊपर डैम बनाया जाता है। तो नेदरलैंड और एम्स्टरडेम, आप डैम और लैंड को याद रखिएगा। अच्छा, स्टोन हेंज टावर है, ये कहाँ पे है, 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन हर जगह पे आया। स्टोन हेंज टावर जो है ये यूके में है, दीज आर लोकेटेड इन यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, न्यूज आई कि नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट ईस्टर डफलो, ये 2019 की नोबेल प्राइज विनर है, कॉलिंग फॉर ग्लोबल टैक्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। यहां पे मैंने नोबेल प्राइज की मेन हर इंफॉर्मेशन दे दी है। ये न्यूज आप लोग माशाल्लाह सुनते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सुनिएगा। नोबेल प्राइज विनिंग, अच्छा, अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट स्टेटमेंट करता है, जैसे क्वेश्चन बहुत दफा, अब कहें कि अगर मैं कहूं कि बीसों दफा रिपीट हुआ, क्या था
कि इट इज अ ग्लोबल वार्मिंग इशू, ये किसने कहा? ये एंटोनियो गुतेरेस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ ने कहा। तो किसने ये कहा कि भाई टैक्स लगाना चाहिए क्लाइमेट चेंज की वजह से, ताकि लोगों को फायदा हो, ग्लोबल टैक्स? तो ये किसने कहा था? नोबेल प्राइज विनर एस्थर डुफ्लो। ये कौन है? 2019 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज इसने विन किया था। अच्छा, इकोनॉमिक्स का बहुत फेमस क्वेश्चन आया हुआ है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक 2006 में नोबेल प्राइज मिला था। कब प्राइज मिला था? 2006 में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को। यूनुस और ग्रीन मैन, ठीक है। फर्स्ट इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 1969 में मिला था। वैसे नोबेल प्राइज जो है वो 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामिट बनाया था, डायनामिट बॉम्ब। तो उसकी वजह से उसने जो है वो नोबेल प्राइज उसकी याद में शुरू किया गया। तो नोबेल प्राइज 1901 में शुरू हुए थे और 5 कैटेगरीज में शुरू हुए थे। छहवीं कैटेगरी कब बनी? इकोनॉमिक्स की 1969 में। ठीक है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के मतलब कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपको लाजमन पता होना चाहिए। वो ऐसे भी क्वेश्चन करता है, बल्कि क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लीज टिक विच वन ऑफ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सीओपी, कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस साल कौन सी कॉप होनी है? COP 28 होनी है। तो COP 28 2023 में होनी है। तो अगर 2023 में से आप 28 माइनस कर देंगे तो आपकी COP 1 आ जाएगी। इसे कहते हैं एनालिटिकल अप्रोच। तो आपको अगर पूछे कि COP 15 कब हुई थी, तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। COP 28 2023 में हो रही है, तो आप पिछली कोई भी कॉप निकाल सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP 28 दुबई में हो रही है। COP 27 इजिप्ट शर्मुल शेख में हुई थी। अच्छा, नोबेल प्राइज किन किन फील्ड्स में दिया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। बड़ी अहम बात है, इस साल जो भी विनर्स को नोबेल प्राइज मिलेगा हमने वो याद करना है, क्योंकि एग्जाम्स में वो लाजमन 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 पूछता है। और मजे की चीज है, सवाए पीस के तमाम नोबेल प्राइज स्वीडन में मिलते हैं, और पीस का नोबेल प्राइज ओस्लो, नॉर्वे में मिलता है। ओस्लो जो है वो कैपिटल है नॉर्वे का। तो फिफ्थ कैटेगरीज ऑफ नोबेल प्राइज अवार्डेड इन स्वीडन, स्टॉकहोम। स्वीट चीजों का हम स्टॉक बना लेते हैं, तो स्वीट से स्वीडन और स्टॉक से स्टॉकहोम। और बाकी पीस का नोबेल प्राइज ओस्लो, कैपिटल ऑफ नॉर्वे। तालिबान कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू वोमेन बैन। मैंने आपको बताया था कभी भी मेन वोमेन का इशू आएगा तो आपने किससे रिलेट करना है? तालिबान से। दुनिया में कोई भी हुकूमत तालिबान को नहीं मान रही, किस इशू की वजह से? मेन जो उन्होंने बहाना, जो उन्होंने एक्सक्यूज बनाया हुआ है। जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं सर लाइट चली गई थी तो हम चैप्टर याद नहीं करके आए, तो उन्होंने जो एक्सक्यूज बनाया हुआ है वो मेन इशू क्या है? वोमेन का इशू है कि उन्हें वोमेन को पार्टिसिपेशन नहीं करने देते। हिजाब का इशू किस कंट्री से रिलेटेड है? ईरान से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंस, कंफ्यूजिंग। हिजाब का इशू ईरान से रिलेटेड था, 2022-23 में हुआ। और तालिबान का इशू ओवरऑल वोमेन से है कि उनको बैन किया हुआ है। तो अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशन का बंदा कौन है? इनवाय मतलब एम्बेसडर या बंदा। पहले जलमे खलीलजाद था पुराना, वेरी फेमस, और बहुत बार क्वेश्चन आया। जलमे खलीलजाद अफगानिस्तान के लिए था। और इस टाइम कौन है? रोजा। आपने यही याद रखना है कि अफगानिस्तान वो इस्लामिक स्टेट नाफिज कर रहे हैं, तो वहां पे हर बंदे को रोजा रखना पड़ेगा। तो यूनाइटेड नेशन का जो बंदा गया उसने भी रोजा रख लिया। बड़े मजे की ट्रिक है। यूनाइटेड नेशन का जो बंदा गया उसने भी रोजा रख लिया। अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुंजादा। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। पीएम कौन है? अब्दुल कबीर। यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, यूनैमा। वो एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज यूनैमा। तो यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान। यूएन रवा क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क अथॉरिटीज एक्टिविटीज फॉर फलस्तीन। वो पूछता है यूएन रवा किस कंट्री से रिलेटेड है? तो फलस्तीन से। एब्रीविएशन क्या है?
यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एक्टिविटीज फॉर फलस्तीन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप इन इंडिया। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कहाँ पे हो रही है? सैफ। ठीक है, सैफ कहाँ पे हो रही है? इंडिया में हो रही है। पाकिस्तान 2014 के बाद फुटबॉल के लिए कोई जा रहा है, 2014 के बाद पाकिस्तानी टीम 2014 के बाद पहली बार गई है अब फुटबॉल फेडरेशन में हिस्सा लेने के लिए। फुटबॉल से रिलेटेड आपको बातें याद होनी चाहिए। फीफा फेडरल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन कहाँ पे है? हेडक्वार्टर ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। डेविस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। 1904 में ये हेडक्वार्टर इसका बना था, फीफा बनी थी। प्रेसिडेंट कौन है फीफा का? ज्ञानी इन्फेंटिनो। छोटे होते से ही जो है बच्चे फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। बच्चों को हम एक इन्फेंट भी कहते हैं, INFANT। छोटे होते से ही बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। तो फुटबॉल बच्चे इन्फेंट से इन्फेंटिनो। और ICC जो क्रिकेट की है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है। फीफा का लास्ट मैच, लास्ट गेम्स कहाँ पे हुई थी? कतर 2022। और बड़े मजे की ट्रिक मैं आपको देने लगा हूं, 2022 फीफा, और ये 22वां एडिशन था। ये कौन सा एडिशन था? ये 22वां एडिशन था, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब जो 23rd होना है वो नॉर्थ अमेरिका, USA, कनाडा और मेक्सिको में होना है। 2022 22वां फुटबॉल सेशन, और 23rd 2026 नॉर्थ अमेरिका में होना है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, ये EDS एवरीडे साइंसेज के रिलेटेड है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। समर सोलिस्टिक इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आप कहते हैं लॉन्गेस्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप ये कहेंगे समर सोलिस्टिक, तो वो भी उसका मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट डे ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कौन सा दिन? 22 या 21 या 20 जून। ये हमेशा कंफर्म नहीं होता, टाइम जून के लिहाज से बदल भी जाता है। ये कभी वो 22 जून भी हो सकता है और कभी वो 21 जून भी हो सकता है। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछें कि क्या 22 जून कंफर्म है, क्या 21 जून कंफर्म है? नहीं, टाइम जोन्स के लिहाज से क्लाइमेट चेंज की वजह से ये डिफरेंस आ सकता है। बट ये वेरी करता है सिर्फ 3 दिनों में, 20 जून, 21 जून और 22 जून। व्हाट इज इक्विनोक्स? डे एंड नाइट इक्वल इन टाइमिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर्स में आए हुए हैं। इक्विनोक्स क्या है? डे एंड नाइट इक्वल। लीप ईयर, जब फरवरी जो है वो 28 की बजाय 29 दिनों का होता है। और क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 जो था वो लीप ईयर है। अगला लीप ईयर 4 साल के बाद आएगा, 2024 में। ये आपको मस्ट रिमेंबर के लीप ईयर कौन कौन से ईयर में आ रहे हैं। इसके बाद लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस टाइम। ठीक है, जो आपके लाइट ईयर है ये डिस्टेंस टाइम का यूनिट है, आपको पता होना चाहिए। हज इवेंट्स, मैंने आपको हज इवेंट्स का एक सेशन शुरू किया है जिलहज के मुनासबत से, ताकि आपको जीके जो है, इस्लामियत, हर चीज कवर हो आहिस्ता आहिस्ता। तो हज जो है वो 9 हिजरी में फर्ज हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक हज और 4 उम्रे किए हैं। हर बार क्वेश्चन आता है, एक हज और 4 उम्रे किए हैं। तो आज हम एक सिलसिला शुरू करते हैं। लास्ट न्यूज लास्ट वन सुनिएगा, मैंने उसमें मेन इवेंट्स बताए हैं हज के, जो इससे पिछली न्यूज थी। आज हम 8 जिलहज से शुरू कर रहे हैं। तो 8 जिलहज को स्टूडेंट्स ये मस्त मस्त सुने, बहुत मेहनत है। और ये आपका वाकई लिटरली बड़ा फायदा तक आपको हज इवेंट्स एक सीक्वेंस में और आसानी से याद हो जाएंगे। 8 जिलहज को आपने मीना में पहुंचना है। 8 जिलहज मीना, और आपने 5 नमाजें वहां पे अदा करनी है। जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 4 नमाजें हो गई। रात को मीना में क्याम करना है। और 9 जिल हज की फजर की जो नमाज है वो भी आपने मीना में पढ़नी है। क्वेश्चन आस्क्ड इन FPSC PSC, मस्जिद हनीफ इज लोकेटेड इन वेयर? ये मीना में लोकेटेड है। तो 8 जिलहज का आज हमने पढ़ा है कि भाई 5 नमाजें आपने मीना में पढ़नी है। 8 जिलहज को आपने मीना में स्टे करना है। और 9 जिलहज की फजर जो है वो आपने मीना में पढ़नी है। आप तमाम लोगों को पता है कि इस्लामिक महीने का दिन जो है
वो मगरिब से शुरू हो जाता है। तो आप समझें कि जो 9 जिलहज की रात है वो आप मीना में गुजार रहे हैं। 8 जिलहज दिन की सारी नमाजें जोहर से असर, जोहर असर, ये आपने कहां पे पढ़ी? मीना में। और 9 जिलहज की रात वाली मगरिब, इशा और फजर 9 जिलहज की कहां पे पढ़ी? मीना में आप लोगों ने अदा की। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, मस्ट याद कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाजमन कमेंट्स करें।